ये शिव सैनिक कार्यकर्ता आखिर चाहते क्या है? देखिए, शिवसेना का कहना है कि जिस तरह का बयान नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने दिया था, वो बयान आपत्तिजनक है और इन्हीं बयानों को लेकर जो है शिवसेना जो है वो शिकायत कर रही है और इसी बात की शिकायत खार पुलिस स्टेशन में दी गई और अब खार पुलिस स्टेशन में दी गई और अब खार पुलिस स्टेशन में खार पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे और पुलिस जो थी यहाँ पर वो यहाँ पर लेकर गए। अब यहाँ जो शिकायत शिव सैनिक जो अभी यहाँ पर फिलहाल जमा है वो अब यहाँ से जाएंगे खार पुलिस स्टेशन और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ के जो शिव सैनिक मौजूद है वो दे रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि अगर जो शिकायत आई है उसकी जांच की जाएगी और जांच के तहत जो सही होगा उसकी पड़ताल की जाएगी। लेकिन शिव सैनिकों का कहना है कि अपने बयान के लिए राणा दंपत्ति को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो शिव सैनिकों की कोशिश, खासतौर पे शिवसेना की कोशिश यही है कि इस पूरे विवाद को यहाँ पर खत्म न किया जाए। जिस तरह से चैलेंज किया गया था राणा दंपत्ति की तरफ से, उस चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। भले ही राणा दंपत्ति ने अपना आंदोलन जो है वो पीछे ले लिया हो, लेकिन उन्होंने वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। और उधर प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि वो लोग नकली हनुमान भक्त हैं और मैं तो तब से इंतजार कर रही हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि मैं तो तब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नवनीत राणा आई नहीं। अरे भाई, नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का डेरा आपने डाल दिया और फिर अब मुंबई पुलिस उनको उठा के खार पुलिस स्टेशन ले गई है। और फिर दूसरी तरफ नेता ये कहते हैं कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो आई क्यों नहीं? ये क्या मतलब है इसका? देखिए, शिवसेना इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से राणा दंपत्ति ने जिस तरह से ठाकरे परिवार को चैलेंज किया था, शिवसेना को चैलेंज किया था, तो ऐसे में शिवसेना ने इस पूरे उनके बयान को अपने ईगो का मुद्दा बना लिया। और यही वजह है कि इस अहम के टकराव में शिवसेना की तरफ से कोशिश यही है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और यही वजह है कि शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है अनिल देसाई और अनिल परब, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि उनका जो बयान था वो काफ़ी आपत्तिजनक और इसी को लेकर एक शिकायत पुलिस में की जाती है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना दो चीज़ें इसमें निकल कर आती। एक तो पहले उनकी डिमांड थी कि राणा दंपत्ति अमरावती चली जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन पीछे लेते, तो अपनी रणनीति का जो दूसरा हिस्सा था उनका कि इनके खिलाफ शिकायत की जाए, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, इसे देखते हुए उन्होंने एक शिकायत, लिखित शिकायत है वो पुलिस को दे दिया। तो शिवसेना की कोशिश यही है कि अगली बार कोई और नेता खास तौर पर फिर एक बार उन्हें चैलेंज ना कर सके। खास तौर पर निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद, जिस तरह से उन्होंने चैलेंज दिया था शिवसेना को, सड़क पर आकर शिवसैनिकों ने उसका जवाब जरूर दे दिया। लेकिन इससे जो उनके एक इमेज पर काफी असर हुआ था और शायद यही वजह की शिवसेना कोशिश ये कर रही है कि अपने उस इमेज, जो उनके इमेज को जो झटका लगा था, उसे करेक्ट करने के लिए सत्ता उनकी है। ऐसे में उनकी तरफ से आज दिन भर जो हमने देखा, जिस तरह से खार में राणा दंपत्ति घर के बाहर लगातार आंदोलन करते रहे, तो अगर शिवसेना की जगह पर कोई किसी अन्य दल के कार्यकर्ता होते, प्रदर्शनकारी होते, तो पुलिस उन्हें बढ़िया तो ये रहता दिनेश, अगर आम दर्शक की निगाह से देखे, बढ़िया तो ये रहता, सारी राजनीति का दी एंड हो जाता कि अगर नवनीत राणा और रवि राणा अपनी चुनौती के मुताबिक मातोश्री के बाहर जाकर बजरंगबली का पाठ करते और उसमें शिव सैनिक भी जुड़ जाते, शिवसेना के नेता भी उस बजरंगबली के पाठ में जुड़ जाते। लेकिन यहाँ पर एक अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अतुल सिंह हमारे एक और सहयोगी इस वक्त खार पुलिस स्टेशन के बाहर से जुड़ गए। अतुल, क्या शिवसेना के कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए? क्योंकि कुछ बात तो ऐसी कह रहे थे नवनीत राणा के घर के बाहर खड़े हुए तमाम शिव सैनिक कि अभी ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी हम जा रहे हैं खार पुलिस स्टेशन। जी, हम इस समय मीनाक्षी खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े और आपको बाहर का नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ शिव सैनिक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और साथ में शिव सैनिक जो है अंदर जाके पुलिस स्टेशन में किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खड़ा कर दे, इस वजह से पुलिस भी यहाँ पर एहतियातन तैनात होगी। मेन एंट्रेंस गेट पर आप देख सकती है अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात। वहीं दूसरी तरफ सड़क के आपको हम दिखा रहे हैं, शिव सैनिक यहाँ पर मौजूद है। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर शिव सैनिक की तरफ से खास तौर पर ये मांग की गई थी कि नवनीत राणा
और रवि राणा, ये राणा दंपत्ति सीएम उद्धव ठाकरे से और जो है माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे उनको क्षमा नहीं दिया जाएगा, उनको यहाँ से अमरावती निकलने का एक सेफ पैसेज जो होता है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि अनिल परब जो परिवहन मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पे थोड़ी देर पहले कहा था कि वो मुंबई पुलिस में शिकायत करेंगे इस बात की कि वो जो मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था का एक प्रश्न उठ गया था। उसी को देखते हुए उन्हीं धाराओं के तहत मुंबई पुलिस दंगा भड़काने और लोगों को उकसाने के जो सेक्शंस हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत फिलहाल मामला अंदर दर्ज करने की जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और उसी को के तहत अब उन दोनों राणा दंपतियों को अंदर बुलाया गया है। पुलिस खुद बाकायदे उन्हें बड़ी मुश्किल से उनके घर से, खार में जो उनका घर था वहां से स्कॉट करते हुए यहाँ पर लेकर आई है, क्योंकि शिवसैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो लोग कि हर हाल में माफी चाहते हैं कि वो लोग माफी मांगे, उन लोगों से माफी बगैर मांगे उनको सेफ पैसेज नहीं दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर अब धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब शिवसैनिक यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और अब इन दोनों राणा दंपतियों का, नवनीत राणा और रवि राणा का स्टेटमेंट अंदर लिया जा रहा है। बाद में एफआईआर में जो सेक्शन उनके खिलाफ दर्ज हुई है वो उनके बारे में उनको बताई जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ रवि राणा इस पूरे मामले पर और खासतौर पर नवनीत राणा, ये दोनों जो राणा दंपति है, उनका कहना है कि बदले की तहत कार्रवाई की जा रही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसके उन्हें जबरन वहां से उनके घर पे से उठाया गया है और यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया है। जबकि जो अनिल परब हैं उन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक रिवेंज के तहत उन्होंने एक शिकायत की है, जिस पर तुरंत आनन फानन में मुंबई पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक राजनीतिक कटघरे में भी आ रहा है और इसीलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और खासतौर पे जो केंद्र सरकार है उससे हस्तक्षेप करने और मदद मांगने की अपील की है। तो यहाँ पर मामला, जहां थोड़ी देर पहले उनके घर पर एक जंग जैसा माहौल बना हुआ था, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शिवसैनिक तैनात थे, तो वही अब मुंबई के इस खार पुलिस स्टेशन के बाहर भी लोग तैनात हो गए हैं। कुछ शिवसैनिक यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा दादा एक मिनट, दादा अंदर क्या मामला दर्ज हुआ? अंदर क्या मामला दर्ज हुआ? दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।